स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में वक्फ संशोधन के मामले को लेकर संपत्तियों को लेकर अपना बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है, लेकिन यह जमीन जो संपत्तियां हैं जरूरतमंदों को ना मिलकर भूमाफियाओं के हाथों में गई। पीएम मोदी ने नए वक्फ कानून का समर्थन करते हुए कहा कि अब किसी भी आदिवासी की जमीन को वक्फ बोर्ड नहीं छेड़ सकेगा और यह कदम वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान करेगा। अगर वक्फ संपत्तियों का लाभ जरूरतमंदों को दिया जाता होता तो इसका उन्हें फायदा होता, लेकिन इन संपत्तियों का फायदा केवल भूमाफियाओं को मिला। इस संशोधित वक्फ कानून से गरीबों की लूट बंद होगी और अब नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उसकी संपत्ति को यह वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना। और दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट है, लेकिन भाजपा शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के बजाय उसे घटा रही है। भाजपा शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने के बजाय लगातार बजट को काट रहे हैं और इससे पता चलता है कि इन्हें शिक्षा में भी रुचि नहीं है। लेकिन बाबा साहब की रुचि शिक्षा में थी और वे हमेशा कहते थे कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट के लोगों के हाथों में है, उसका लाभ हमको मिल रहा नहीं। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसा हायर एजुकेशन में वो आगे आएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन इस प्रश्नों को सुलझाने के बजाय, इस समस्या को सुलझाने के बजाय वो इसमें रुचि नहीं रखते कि वो कभी भी इस बात इधर ध्यान नहीं रखे। ये इससे भी बहुत बड़ा नुकसान ये वीकर सेक्शंस में हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस जमाने में बड़ौदा महाराज ने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलर। और दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे और सभी ने अंबेडकर के योगदान को याद किया और ये तस्वीरें भी ट्वीट कर राहुल गांधी ने शेयर की है। वहीं बीआर अंबेडकर की 135 जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित संसद भवन के संविधान सदन में सेंट्रल हॉल में नेताओं ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे और सभी ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और बढ़ते हैं आगे, बिहार के पटना में आपको बता दें, भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने अपना बयान भी दिया और कहा कि अंबेडकर जी भारत के संविधान के शिल्पकर्ता थे और सामाजिक न्याय और समता के प्रामाणिक नेता थे। साथ ही कहा कि आज B.R. अंबेडकर जी का जन्मदिन है और हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। वे भारत के संविधान के शिल्पकर्ता और सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता के रूप में रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। हम सभी उस कार्यक्रम में आए थे। हृदय से उनके प्रति उद्गार, भारत के संविधान के शिल्पकर्ता, सामाजिक न्याय समता के प्रामाणिक नेता जिनकी प्रेरणा आज तक है, तो उनको बहुत। बढ़ते हैं आगे, उत्तरकाशी के डामटा क्षेत्र में चामी के पास एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर यमुना नदी में जा गिरा, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई है। वाहन विकासनगर से परचून का सामान लेकर पुरोला मोरी की ओर जा रहा था और इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुरोला के माध्यम से SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 3 शवों को बरामद कर स्ट्रेचर के जरिए मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उन्हें जिला पुलिस को सौंप दिया गया। तो चामी के पास यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई है और ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और उत्तरकाशी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 3 लोगों की मौत भी होने की सूचना मिल रही है। और उत्तराखंड में मदरसों को सील किए जाने और मध्य प्रदेश के एक मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना ने उत्तराखंड सरकार से उनके संदर्भ में कहा कि हल्द्वानी स्थित सील किए गए 13 मदरसों को खोला जाए और ये वही मदरसे हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज इन्हीं पर बुलडोजर चलाना इंसाफ का गला घोंटने जैसा है। अगर मदरसों में कोई कागजी कमी है या फिर शिक्षा का तरीका सुधारने की जरूरत है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन 13 मदरसों को यूं ही बंद करना संविधान और इंसाफ दोनों के ही खिलाफ है और ये कार्रवाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन भी है। तो एक बार फिर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ये बयान मदरसों को लेकर दिया है। जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में मदरसे तोड़े जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी ये कार्रवाई जारी है और उत्तराखंड सरकार को लेकर ये मौलाना ने बयान दिया है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 30 साल कदीम मदरसे को बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया गया और इसी तरीके से उत्तराखंड की हुकूमत ने हल्द्वानी में 13 मदरसों को सील कर दिया, बंद कर दिया। मध्य प्रदेश की हुकूमत और उत्तराखंड की हुकूमत को ये ध्यान देना चाहिए कि संविधान ने तमाम अल्पसंख्यकों को अपने इदारा चलाने, संचालन करने, रखरखाव की, एजुकेशन की खुली इजाजत दी है। संविधान जब इजाजत देता है तो हुकूमतों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मदरसों पर बुलडोजर चलाएं या उनको सील करें, बंद करें। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में बढ़ते आगे, बेल्जियम में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि अभी ऐसे कई लोग बाकी हैं, जब तक जो है इसको लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर मुझे जानकारी नहीं मिलती है, मैं इस पर विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने कहा कि इस तरह के भी और सारे लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
तो जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है तो अभी तो ऐसे कितने लोग जो हैं वो बाकी है। कौन गिरफ्तार किया है? अरे कौन गिरफ्तार किया है? सीबीआई के सूत्रों पहले हमको खबर देख लेने दीजिए। जब तक हम अपने आंख से देख नहीं लगते, पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक हम क्या कमेंट करें। अभी तो आप ही को नहीं यकीन है, हम तो आपसे पूछ रहे कौन गिरफ्तार किया। तो जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे हैं। अगर गिरफ्तारी बढ़ते हैं आगे। मुंबई में अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस के अनुसार सलमान खान को यह धमकी व्हाट्सएप के जरिए वर्ली परिवहन विभाग के अधिकारी नंबर पर भेजी गई थी और पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तो एक बार फिर से बॉलीवुड के दबंग खान को जान से मारने की धमकी और ऐसे में पुलिस प्रशासन एक बार फिर सख्त होती हुई नजर आ रही। वहीं भाईजान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये जानकारी सलमान खान को लेकर बता दें आपको, एक बार फिर से उन्हें व्हाट्सएप के जरिए पुलिस के आधिकारिक नंबर पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बढ़ते आगे। देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाने जो है धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी मौके पर बिजनौर में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा के मद्देनजर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खास तैयारियां की गई हैं। विनायकपुर अंबेडकर कमेटी भी जयंती की तैयारियों में पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और तमाम जगहों की निगरानी भी रखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने रेलवे स्लीपर चोरी का बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने रेलवे स्लीपर चुराकर कानपुर में एफसीआई के लिए प्राइवेट ट्रैक बनाने की कोशिश की थी। टीम ने कानपुर के चंदारे स्थित एफसीआई डिपो में छापेमारी की और इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 8 लाख कीमत के 255 स्लीपर 2 ट्रकों से जब्त किए और रेलवे संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में केस भी दर्ज किया है। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में मोहनलालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके से उनकी बाइक, 2 तमंचे, खोखा और कारतूस भी बरामद किए हैं और ये बदमाश 20 दिन पहले डकैती करने के लिए भदेसुवा गांव गए थे और फरार होने के बाद पूरनपुर जंगल में छुपे हुए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया और इस कार्रवाई को डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल और एसीपी रजनीश वर्मा के निर्देशन में अंजाम दिया गया। तो लखनऊ से एक खबर जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और दोनों बदमाश जो इस दौरान घायल भी हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।